गिनती और उसका 9वां बाब, जो 23 आयत पर मुश्तमिल है। बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकलने के दूसरे वर्ष के पहले महीने में खुदावंद ने दश्ते सीना में मूसा से कहा कि बनी इसराइल ईद फसा उसके मुय्यन वक्त पर मनाए। इसी महीने की 14वीं तारीख की शाम को तुम वक्त मुय्यन पर ये ईद बनाना और जितने उसके आइन और रसूम हैं उन सबों के मुताबिक उसे मनाना। सो मूसा ने बनी इसराइल को हुक्म किया कि ईद फसा करें, और उन्होंने पहले महीने की 14वीं तारीख की शाम को दश्ते सीना में ईद फसा की। और बनी इसराइल ने सब पर जो खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था अमल किया। और कई आदमी ऐसे थे जो किसी लाश के सबब से नापाक हो गए थे, वो उस रोज फसा न कर सके। सो वो उसी दिन मूसा और हारून के पास आए और मूसा से कहने लगे कि हम एक लाश के सबब से नापाक हो रहे हैं, फिर भी हम और इसराइलियों के साथ वक्त मुय्यन पर खुदावंद की कुर्बानी गुजराने से क्यों रोके जाए। मूसा ने उनसे कहा, ठहर जाओ, मैं जरा सुन लूं कि खुदावंद तुम्हारे हक में क्या हुक्म करता है। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि अगर कोई तुम में से या तुम्हारी नस्ल में से किसी लाश के सबब से नापाक हो जाए या वो कहीं दूर सफर में हो, तो भी वो खुदावंद के लिए ईद फसा करे। वो दूसरे महीने की 14वीं तारीख की शाम को ये ईद मनाए और कुर्बानी के गोश्त को बेखमीरी रोटियों और कड़वी तरकारियों के साथ खाए। वो उसमें से कुछ भी सूप के लिए बाकी ना छोड़े और ना उसकी कोई हड्डी तोड़े, और फसा को उसके सारे आइन के मुताबिक माने। लेकिन जो आदमी पाक हो और सफर में भी ना हो, अगर वो फसा करने से बाज रहे तो वो आदमी अपनी कौम में से काट डाला जाएगा, क्योंकि उसने मुय्यन वक्त पर खुदावंद की कुर्बानी नहीं गुजरानी। सो उस आदमी का गुनाह उसी के सर लगेगा। और अगर कोई परदेसी तुम में बूदोबाश करता हो और वो खुदावंद के लिए फसा करना चाहे, तो वो फसा के आइन और रसूम के मुताबिक उसे माने। तुम देसी और परदेसी दोनों के लिए एक ही आइन रखना। और जिस दिन मस्कन यानी खैमा शहादत नस्ब हुआ, उसी दिन अब्र उस पर छा गया और शाम को वो मस्कन पर आग सा दिखाई दिया, और सुबह तक वैसा ही रहा। और हमेशा ऐसा ही हुआ करता था कि अब्र उस पर छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। और जब मस्कन पर से वो अब्र उठ जाता तो बनी इसराइल कूच करते थे, और जिस जगह वो अब्र जाकर ठहर जाता वही बनी इसराइल खैमे लगाते थे। खुदावन के हुक्म से बनी इसराइल कूच करते और खुदावन ही के हुक्म से वो खैमे लगाते थे। और जब तक अब्र मस्कन पर ठहरा रहता वो अपने डेरे डाले पड़े रहते थे। और जब अब्र मस्कन पर बहुत दिनों तक ठहरा रहता तो बनी इसराइल खुदावन के हुक्म को मानते और कूच नहीं करते थे। और कभी कभी वो अब्र चंद दिनों तक मस्कन पर रहता, और तब भी वो खुदावन के हुक्म से डेरे डाले रहते और खुदावन ही के हुक्म से वो कूच करते थे। फिर कभी कभी वो अब्र शाम से सुबह तक ही रहता, तो जब वो सुबह को उठ जाता तब वो कूच करते थे। और अगर वो रात दिन बराबर रहता तो जब वो उठ जाता तब ही वो कूच करते थे। और जब तक वो अब्र मस्कन पर ठहरा रहता, खा 2 दिन या 1 महीना या 1 बरस हो, तब तक बनी इसराइल अपने खैमों में मुकीम रहते और कूच नहीं करते थे। पर जब वो उठ जाता तो वो कूच करते थे, गर्ज वो खुदावंद के हुक्म से मकाम करते।